इंसान तो चला जाता है लेकिन उसकी यादें कभी भी हमारे दिल और दिमाग से नहीं जाती हैं। एक ऐसा महान कलाकार जो आज के दिन हम सभी को रुलाकर चला गया था। वो इंसान आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी दिलचस्प बातें और किस्से सुनकर आज भी लोग ठहाके मारकर हंसते हैं और भावुक होकर रोते भी हैं। हम बात मशहूर अभिनेता राजकुमार की कर रहे हैं। 3 जुलाई 1996 को राजकुमार हम सबको छोड़कर जा चुके थे। राजकुमार वो एक्टर थे जो सिर्फ पर्दे पर ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी एक राजा की तरह पूरे रुबाब के जीते थे। आज भी तिरंगा फिल्म देखते हैं तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि राजकुमार हमारे बीच नहीं है। हिंदी सिनेमा में राजकुमार का नाम एक बेबाक एक्टर के तौर पर जाना जाता है। राजकुमार पर्दे पर जितने बेबाक थे, निजी जिंदगी में वो उतने ही मुंहफट थे। राजकुमार का जन्म 8 अक्टूबर 1926 को पाकिस्तान में कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। राजकुमार की फेमस फिल्मों की बात करें तो पाकीज़ा, तिरंगा, वक्त, सौदागर जैसी फिल्में हैं। राजकुमार आज बेशक हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनसे जुड़े कई किस्से अक्सर सुनने को मिल जाते हैं। कभी इन्होंने अमिताभ बच्चन जैसे स्टार का मजाक उड़ाया तो कभी धर्मेंद्र को बंदर कहकर बुलाया था। राजकुमार जिंदा दिल इंसान थे और आज हम आपको उनकी जिंदा दिली का एक किस्सा सुनाने जा रहे हैं। राजकुमार साहब बात करते हुए भी अपना स्टाइल नहीं छोड़ते थे। ये बात तो सभी जानते हैं कि उनकी मौत गले के कैंसर से हुई थी और बहुत हैरानी की बात है कि राजकुमार ने अपनी ये बीमारी लंबे टाइम तक इंडस्ट्री से छुपा कर रखी थी। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई थी कि राजकुमार इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रहे थे और जब वो चले गए तब लोगों को पता चला। मीडिया में इस बात का तमाशा ना बने इसलिए उन्होंने ये बात सिर्फ अपने तक और अपने बेटे तक रखी थी। लेकिन जब दिलीप कुमार को इस बात का पता चला तो उन्होंने राजकुमार को सद्भावना देने की कोशिश की, लेकिन यहाँ तो राजकुमार अपने डायलॉग बोलने से माने ही नहीं। जी हाँ, उन्होंने अपनी बीमारी को एक मजाक ही बना दिया था। दिलीप कुमार जब उनकी तबीयत पूछने के लिए उनके घर गए, जैसे ही दिलीप कुमार ने राजकुमार की बीमारी का अफसोस जताया, इस पर राजकुमार ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा, जानी हम राजकुमार हैं, हमें सर्दी जुकाम जैसी मामूली बीमारी थोड़ी होगी, हमें कैंसर हुआ है, कैंसर। मौत के करीब राजकुमार का ये अंदाज दिलीप कुमार को गमगीन कर गया और वो उल्टे पैर घर लौट आए। भले ही राजकुमार उस वक्त मजाक में कर रहे थे, लेकिन दिलीप कुमार को बहुत दुख हुआ क्योंकि उनका दोस्त इस बीमारी से गुजर रहा था और उसके चेहरे पर जरा भी सिकंज नहीं था। मौत की दहलीज पर खड़े राजकुमार के चेहरे पर अंतिम समय तक भी वो रौब देखा जा रहा था जो पूरी जिंदगी उन्होंने रखा। जब भी बॉलीवुड में शानदार डायलॉग बोलने वाले स्टार का जिक्र होता है तो सबसे पहले एक्टर राजकुमार का नाम ऊपर आता है। अपने यूनिक डायलॉग बोलने के अंदाज के कारण उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। राजकुमार को आज भी बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार में गिना जाता है। मरते दम तक की शूटिंग के दौरान जब राजकुमार के शरीर पर फूल माला चढ़ाई जा रही थी तो उन्होंने यहाँ भी डायलॉग बोला। उन्होंने कहा, जानी आज पहना लो हार, जब वाकई जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। और ऐसा ही हुआ। कैंसर से जूझ रहे राजकुमार एक दिन अचानक ही दुनिया छोड़कर चले गए और किसी को उनके जाने पर यकीन नहीं हो रहा था। पूरा देश शॉक था कि सही सलामत एक्टर अचानक कैसे जा सकता है, लेकिन लोगों को क्या पता कि वो खतरनाक बीमारी से जूझ रहे थे। फिर वो हंसते बोलते और डायलॉग से खेलते थे कि लोगों को उनकी बीमारी का पता ही नहीं चला। कहा जाता है कि राजकुमार को असल जिंदगी में समझ पाना बहुत मुश्किल था। नाना पाटेकर ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि तिरंगा फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने राजकुमार के संग बहुत टाइम बिताया, जिससे मालूम चला कि वो दिल के बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बस लोग उन्हें समझ नहीं पाए। राजकुमार को गए 26 सालें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक वो लोगों के दिलों में बसे हैं। इसका एक ही कारण है कि उन्होंने जिसके साथ भी काम किया या वो जिससे भी मिले खुले दिल से। राजकुमार बहुत कम टाइम में किसी के भी चहेते बन जाते थे। यही वजह है कि आज भी लोग राजकुमार को भूल नहीं पाए हैं। उनके जानी वाले डायलॉग तो आज भी बोले जाते हैं। आप इस दिग्गज महान कलाकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें। एक तरह से देखा जाए तो आधी से ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री नेपोटिज्म पर बनी है। यहाँ मेहनत करने से पहले स्टार्स के बच्चों या फिर ऊंची सोर्स वालों को पहले नंबर काम मिलता है। जानवी कपूर से लेकर सारा अली खान, अनन्या पांडे, रणवीर कपूर तक को यही बोला जाता है कि इन्हें अपने पेरेंट्स की वजह से बिना मेहनत के काम मिलता है।
अगर ऐसा होता तो कुछ स्टार्स के बच्चे फ्लॉप क्यों हैं? इतना ही नहीं, कुछ स्टार्स का खुद कहना है कि उनके सेलिब्रिटीज होने की वजह से उनके बच्चों को काम नहीं मिल रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि अर्चना पूरन कह रही हैं। द कपिल शर्मा शो में नजर आने वाली अर्चना पूरन सिंह बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। अर्चना पूरन सिंह अपनी शानदार एक्टिंग से अक्सर दर्शकों का दिल जीतती रहती हैं। अब अपने पेरेंट्स अर्चना पूरन और परमीश सेठी की तरह उनके बेटे आर्यमान और आयुष्मान सेठी भी इंडस्ट्री में कदम रखने को तैयार हैं। लेकिन अर्चना का कहना है कि उनका बड़ा बेटा आर्यमान इंडस्ट्री में कदम रखने को तैयार है, लेकिन उसे काम ही नहीं मिल रहा है। हालांकि आर्यमान ने कई ऑडिशन दिए हैं, लेकिन अब तक उन्हें कोई काम नहीं मिला है। अर्चना ने ये तक कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद इंडस्ट्री में कुछ ही दिन की मेहमान हूँ, क्योंकि टैलेंट और मेहनत के आगे कुछ नहीं हो सकता। अगर मेरे बच्चों में वाकई में टैलेंट होगा तभी उन्हें काम मिलेगा और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, वरना नहीं। अर्चना ने कहा कि मेरे दोनों बेटे अपने पिता परमीश सेठी की तरह कलाकार बनना चाहते हैं और लगातार ऑडिशन दे रहे हैं। मुझे अपने बेटों पर गर्व है क्योंकि दोनों अपना रास्ता खुद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टार किड्स होने के बाद भी दोनों को कोई खास ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। दोनों मेहनत कर रहे हैं जैसा कि बाकी ये यंगस्टर करते हैं। मेरा भी बेटा वही कर रहा है। मैं कह सकती हूँ कि दोनों अच्छे काम के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और अपने बल पर इंडस्ट्री में नाम कमाना चाहते हैं। अर्चना आगे कहती है, ये कहना आसान है कि एक्टर का बेटा या बेटी होने पर आसानी से काम मिलता है, लेकिन हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है। मुझे गर्व है कि मेरे दोनों बेटे मेहनत कर रहे हैं और उन्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। आशा करती हूँ कि दोनों जल्दी अपनी फिल्मी जर्नी शुरू करेंगे। आपको बता दें, बीते दिनों चर्चा थी कि कपिल शर्मा शो में अर्चना पूरन सिंह नजर नहीं आएंगी, लेकिन बाद में एक्टर्स ने खुद इन खबरों पर अपनी राय दी। एक्टर्स ने इन खबरों को अफवाह बताया। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मैं इस शो का हिस्सा ही रहूंगी। इससे पहले बीते साल भी ऐसी ही खबरें बनी थी, लेकिन बाद में ये अफवाहें झूठी की झूठी रह गयी। पहले आप अर्चना पूरन और उनके बच्चों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द कपिल शर्मा शो की जज और एक्ट्रेस अर्चना पूरन की खबर से फैंस को झटका लग गया। अर्चना पूरन काफी वक्त से हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही थी। उनकी रिपोर्ट देखकर डॉक्टर के तो होश ही उड़ गए थे। साथ ही उनके पति की भी हालत खराब हो गई थी। उनके पति ने अंदाजा लगा लिया था कि अब उन्होंने अपने इस घर के सदस्य को छोड़ दिया है, क्योंकि उनका ये सदस्य आखिरी स्टेज पर पहुंच गया था। जी हाँ, बात अर्चना पूरन की मेड भाग्यश्री की कर रहे हैं। अर्चना की मेड उनके घर के सदस्य की तरह रहती हैं। अर्चना अपनी इस मेड को बहन की तरह रखती हैं। अर्चना की मेड की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उनका बचना भी मुश्किल बताया जा रहा था। अर्चना और उनके पति खुद मेड की रिपोर्ट लेकर उन्हें हॉस्पिटल लेकर भागे थे। अर्चना ने बताया कि उनकी रिपोर्ट की हालत बता रही थी कि वो अपनी मेड को खो देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अर्चना और उनके पति की मेहनत और लोगों की दुआएं उनकी मेड को बचा ले गई। करीब महीने भर अस्पताल में रहने के बाद अर्चना ने अपनी मेड से रूबरू कराया। मेड ने बताया कि अगर अर्चना मैडम नहीं होती तो शायद आज हम जिंदा नहीं बच पाते। अर्चना ने बताया कि उनके पति ने फौरन अस्पताल में बेड अरेंज करवाया और इलाज करवाया। अगर इलाज में थोड़ी भी देर हो जाती तो आज हमारी मेड जिंदा नहीं बच पाती। अर्चना की इस वीडियो पर लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। अर्चना ने वाकई में अपनी मेड की मदद करके बहुत नेक काम किया है। एक तरह से एक नई जिंदगी को जन्म दिया है।